अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज बहुत अच्छी नींद आई ना? आएगी ही, माँ की गोद में जो सोई थी। ओह, मैं तो भूल ही गई। जानकी माँ और रघु सेठ ने मुझे बुलाया था। मैं वहाँ जाकर आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। माला भला वृंदा, कल तो तुम मुझे अपने फ्रेंड बोल रही थी और आज अड़ंगी मुझे मार के गिरा दिया। फ्रेंड तुझे? छी, कभी नहीं। मैं तो तुझे बाय बोलने आई थी। तू तो जा रही है ना? ना तू मेरी सच्चाई बता पाई और ना तू ये बता पाई कि राकेश शंकर और उर्मिला आंटी बुरे हैं। अभी कौन बचा पाएगा तेरी जानकी माँ और रघु सेठ को? माँ कहती है जब जहरीला कीड़ा काटे तो तुलसी का पत्ता लगाने से ठीक हो जाता है, पर मैं ऐसी तुलसी हूँ जो जहरीला कीड़ा काटने से पहले मसल देती हूँ। मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ वृंदा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानकी माँ और सेठ को भूल जाऊंगी। मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगी। और देखना, मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लाके ही रहूंगी। जिंदा, वो देख, उड़ती हुई भैंस। रघु, थोड़ा लेफ्ट। अरे तुलसी, आओ बेटा, आओ आओ, आप ही का वेट कर रहे हैं। बैठो। एक मिनट। सेठ, ये सब? तुलसी, अब तुम यहाँ से चली जाओगी, हमें कितनी याद आएगी तुम्हारी। क्या करेंगे हम तुम्हारे बिना? जब याद आए तो कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पास, इसीलिए। ना तू मेरी सच्चाई बता पाई और ना तू ये बता पाई कि राकेश शंकर और उर्मिला आंटी बुरे हैं। अभी कौन बचा पाएगा तेरी जानकी माँ और रघु सेठ को? काश फोटो की तरह एक इंसान एक टाइम पे दो दो जगह रह पाता। तुलसी, कितना अच्छा होता ना अगर ऐसा होता। एक तुलसी अपनी माँ के साथ और एक यहाँ हमारे साथ, हमारा भी मन लग जाता। मन लगने की बात नहीं है जानकी माँ, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आपके और सेठ के साथ फिर से कुछ गलत ना हो। याद है आपको उस दिन आपकी दवाई किसी ने बदली थी? तुलसी, और सेठ के ऑफिस में फिर से हमला हुआ तो? ऐसा फिर से कुछ हुआ तो? बेटा अब आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तुमने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब हम चाहते हैं कि आप अपनी माँ पे ध्यान दो और उनके साथ बहुत खुश रहो। हाँ तुलसी, अब ये सब सोच के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो ना तुम, एक नए शहर में। जिस तरीके से तुमने मेरे साथ ये प्यारा सा रिश्ता बनाया है, उससे भी कहीं प्यारा, कहीं गहरा रिश्ता बनाना अपनी सगी माँ के साथ। इतने साल से इंतजार था ना तुम्हें। और आपको पता है क्या, बरेली में हमने आपके रहने का इंतजाम भी कर दिया है और वहाँ के बेस्ट स्कूल में आपका एडमिशन करवाएंगे ताकि आपको किसी भी चीज की कमी ना हो और आगे जाके आप माँ और हम दोनों का नाम रोशन कर सको। और तुलसी, अपना प्रॉमिस याद है ना आपको? बप्पा सेठ से तुम्हें एडवांस बुकिंग करानी है मेरे लिए। इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुलसी को हमारी बेटी बनाकर ही भेजें तुम। कह दोगी ना? जानकी माँ, छोड़कर जाने का तो मन मेरा भी नहीं है आपको। वृंदा की सच्चाई बताए बिना मैं अपनी माँ के साथ कैसे चली जाऊँ? क्या करूँ? यहाँ तेरी असली माँ इंतजार कर रही है और तू क्या जानकी माँ कर रही है। 1 घंटे में तुझे निकलना है, अभी सोचना बंद कर। लेकिन कजरी दीदी, मैं चाहती हूँ कि सेठ को और जानकी माँ को वृंदा का सच पता चले। ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं बंटी भैया? मत जा तू जाके ना एक बोल दे अपनी माँ को कि माँ कहती है माँ जाए तेल लेने। अरे तू क्यों बोलेगी, मैं जाके बोल देता ना, माला जी आपकी बेटी को आप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, आप दूसरी बेटी गोद ले लो। मैं जाके बोल देता हूँ। बंटी भैया, कितना ड्रामा करते हो बंटी भैया। मैं जाने से मना थोड़ी कर रही हूँ, मुझे तो बस जाने से पहले एक अधूरा काम पूरा करना था। इसलिए छोटे सेठ, छोटी सेठानी और चिपकली का असली चेहरा सेठ के सामने लाना बहुत जरूरी है। बस कैसे भी करके मैं यहाँ 1-2 दिन रुक जाती तो। और कैसे रुकेगी तू? तेरा सामान पैक हो चुका है, तेरी ट्रेन की टिकट कट चुकी है। ट्रेन की टिकट? यस, टिकट ट्रेन अभी से 2 घंटे बाद की। तो चिल्लर बटी, क्यों ना हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा फॉर्मूला नंबर 65। जाओ जल्दी जाओ। तुलसी, वो रहा तेरी माँ का बैग, है ना? जाओ। जिस तरह से उस औरत ने मुझे नींद में लात मारी है ना, उस तरह से लग रहा है कि वो तुलसी की माँ कम और गमले की असली माँ ज्यादा लग रही है। लात खानी पड़ी, पर अपना काम तो बन गया ना बंटी भैया। ना रहेगी ये टिकट और ना जाएगी तू बरेली, समझी तू?
बट बंटी भैया, इफ इसकी माँ दूसरा कटिंग टिकट, देन व्हाट टू डू? अरे कमले, रिजर्वेशन डिब्बे में इसमें घुसना आसान नहीं है रे। उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है, तुरंत ऐसी बुकिंग नहीं होती है। तब तक हम लोगों को टाइम मिलेगा चूहा, बिल्ली और छिपकली का सच पूरी दुनिया के सामने लाने का। वाह बंटी भैया, क्या कमाल का आइडिया है। यू आर द बेस्ट। सॉरी पप्पा सेठ, हमें जानकी माँ और सेठ की रक्षा के लिए ये चीटिंग करनी पड़ी। लाला से मेरी बात हो गई है। जैसे ही आप दोनों की गाड़ी नर्मदा ब्रिज वाले खाड़ी के पास पहुंचेगी, वहीं पर बड़ी चालाकी के साथ आपको तुलसी को मार देना है। उसके बाद उसकी लाश को जलाकर पत्थर से बांधकर पानी में बहा देना है। गेम ओवर। उसके बाद आप और लाला इंदौर से कोसों दूर चले जाइएगा, इतनी दूर कि रघुवीर भैया चाहकर भी आपको और लाला को ढूंढ ना पाए। वाह, काफी दूर का सोच के बैठा है तो चंदू। लेकिन अगर मैं तेरे को ये कहूं कि मेरे को ट्रेन से जाने का है और ट्रेन में तुलसी को धक्का देकर मारने का, तो तू क्या करेगा? तुलसी, ये तुम्हारे लिए फोन, ताकि तुम रोज मुझे एक भी दिन मुझे फोन करना भूलना मत। मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी। और अगर किसी दिन भूल गई ना, तो मैं बार बार तुम्हें फोन करके तंग करूंगी, सब पूछूंगी क्या खाया, क्या पहना, सब कुछ। तुलसी, ये लो। ये क्या है बड़ी सेठानी? पूरे 11,151 रुपए हैं। हमेशा तुम्हें डांट लगाती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं। रिवाज है कि हमारे घर से कभी भी लड़की खाली हाथ नहीं जाती। इससे अपने पसंद का कुछ भी खरीद लेना, खिलौने, मिठाई, जो तुम्हें पसंद है। थैंक यू बड़ी सेठानी। क्या बात है, 11,151 रुपए, वो भी हिटलर दादी की तरफ से। हे सूर्यदेव, आप कहाँ से उगे हो रहे आज? ये लोग तो तुलसी को ऐसा विदा कर रहे हैं जैसे तुलसी हमारी वापस कभी आने नहीं वाली है। और आप लोग शायद भूल गए कि हमारी तुलसी की टिकट तो है कट चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, वो वापस कहीं नहीं जा रही है, यही है। मुझे ये ट्रेन वाला आइडिया सही नहीं लगा। उर्मिला सही कह रही है, ट्रेन में खतरा हो सकता है, वहाँ बहुत लोग होते हैं, कोई भी हमें देख सकता है, मुसीबत में पड़ जाएंगे हम लोग। कितने पट्टू आ रहे तुम दोनों के दोनों। मेरे को क्या बेवकूफ समझ के रखा है कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में जाके उसको धक्का देके मारेगी? हाँ? अरे टेस्ट ले रही थी रे मैं तुम दोनों का। फेल हो गए रे तुम लोग। लेकिन ताई अपना हर काम इतनी सफाई से करती है ना कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। फिर ठीक है, आपको जो करना है, जैसे करना है आप करो। सो तुलसी नाम की प्रॉब्लम से ना जितना जल्द हो सके प्लीज हमें दूर करो। चंदू और चंदू के मिसेज
काम तुम दोनों का पूरा हो जाएगा। क्या बात है साहब, ये तुलसी की अम्मा जी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं रह गई है का? साहब गाड़ी आ गई, अम्मा जी भी। राम राम साहब, राम राम सेठानी जी। तुलसी अरे अम्मा जी, आप टैक्सी में काहे आई? अरे हमको बोल देते, हम आपको लेके जाते ना, वो बस अड्डा में ट्रेन के पास। ट्रेन? बस? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बच्ची मुझे इतने सालों के बाद मिली है, मैं उसे ट्रेन या बस में थोड़ी ना लेकर जाती। गाड़ी का इंतजाम किया है। मेरी बच्ची एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए मेरे साथ जाएगी आराम से। ओ नो, हमारा तो सारा प्लान चौपट हो गया। मुझे तो ट्रेन से जाना था, अब मैं यहाँ कैसे रुकूंगी? वैसे माला जी, बरेली बहुत दूर है, इतना लंबा सफर आप गाड़ी में कैसे? माला जी, हम आपकी और तुलसी की फ्लाइट की टिकट करवा देते हैं ना, वो सही रहेगा। आप लोग आराम से पहुंच भी जाएंगे। क्यों रघु? हाँ। कैसी बातें कर रही हैं आप सेठानी जी? आपने तो वैसे ही हम पर इतने उपकार किए, और उपकार नहीं। अरे भाई, अपनी कोख से जन्मा है मैंने इस बच्ची को, इसकी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। फिर चाहे धरती हो, आसमान हो या फिर पानी, कोई भी रास्ता अपनाऊंगी, मगर घबराऊंगी नहीं। मेरे होते हुए मेरी बच्ची को खरोच तक नहीं आएगी। आप सब बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आप तुलसी की माँ हैं। वो तो है। इसका बस अच्छे से ख्याल रखिए। और इसे सुबह नाश्ते में ना आलू के पराठे बहुत पसंद है, पर तीखा थोड़ा कम, और मीठे में खीर, मीठा ज्यादा। बस बस सेठानी जी, आप ऐसे रोइए मत, मैं सब खिला दूंगी इसे। तुलसी, चले बेटा अपने घर। राम राम। चलो। तुलसी, चलो।
का सेठ, मैं तो जा रही हूँ, पर यहाँ सेठ और जानकी माँ की रक्षा कौन करेगा? प्लीज मदद करो। सुनो, गाड़ी रोको। क्या हुआ मॉम? तुलसी, तुम यहीं रुको, मुझे तुम्हारी सेठानी जी से बात करनी है। मैं अभी आती हूँ। हाँ, राकेश, ये माला वापस क्यों आ रही है? पता नहीं उर्मिला, ये तो कोई प्लान का पार्ट नहीं था। क्या हुआ माला जी, सब ठीक है? जी सब ठीक है। मुझे ना सेठानी जी से कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। मुझसे क्या बात करनी है आपको? क्या हुआ है? आप मेरे साथ आइए, 1 मिनट। क्या बात है माला जी? सेठानी जी, आपने वैसे तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। माला जी, आप साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है। मैं पूरी कहानी अगर आपको बताने जाऊंगी ना तो शाम हो जाएगी। आप ना बस इतना समझ लीजिए कि हमारे जाने के बाद अगर कोई आपके घर में आया ना, उसे बताइएगा मत कि मुझे मेरी बेटी मिल गई है और माला आपके घर पे आई थी। आप बस बोल दीजिएगा कि आप किसी माला वाला को नहीं जानती। पर कौन आएगा यहाँ पर? कोई क्यों आएगा आपके बारे में पूछने? देखिए, समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। बस आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि कोई ना भी आए, लेकिन अगर कोई आ गया तो आप उसे वही कहिएगा जो मैंने अभी आपसे कहा है। राकेश, माला जरूर कुछ बड़ा कांड कर रही है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे कुछ तो बताइए। माफ कीजिएगा सेठानी जी, इससे आगे आप मुझसे कोई सवाल मत कीजिए, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। आप भी एक माँ है ना, तो आप बस ये समझ लीजिए मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुलसी की भलाई के लिए कर रही हूँ। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, आपको तुलसी की कसम है। पर मेरी बात तो सुनिए माला जी। चलो जानकी, क्या हुआ? हाँ, माला जी क्या कह रही थी? रघु, कहीं हमने तुलसी को भेजकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? मिला, ये माला ने जानकी भाभी से ऐसा क्या कहा? ये वो सुनकर जानकी भाभी टेंशन में आ गई है इतना। जानकी, अगर तुलसी और माला को कोई पीछा कर रहा है, उन्हें कोई ढूंढ रहा है, इसका मतलब उनकी जान को खतरा है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं बात करता। अब मैं तुलसी को जाना ही नहीं देता। पूछती उनसे, 1 बार पूछती, 2 बार पूछती कि वो माला उनको क्या पट्टी पड़ाने की कोशिश कर रही है। जाके तुम ट्राई कर लो ना। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने बहुत कोशिश की, पर वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं। उर्मिला, कहीं माला ने जानकी भाभी को हमारा सच तो नहीं बता दिया होगा? राकेश, मुझे इस औरत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पता नहीं क्या कह के गई होगी ये।
हमें फौरन पता लगाना होगा। तुम सही कह रही हो। माँ, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बंटी भैया ने जब आपको ट्रेन के बारे में पूछा तो आपने झूठ क्यों बोला? आप तो मुझे ट्रेन में ले जाने वाली थी ना, और आपने ट्रेन की टिकट भी ले ली थी। अच्छा, तो तूने देख लिया था कि मेरे बैग में ट्रेन की टिकट है? वाह, क्या बात है, मेरी बच्ची तो बहुत तेज है। वो क्या है ना तुलसी, ट्रेन की टिकट तो मैंने ले ली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो रायचंद सेठ है ना, कितने बड़े लोग हैं, क्या सोचेंगे कि इतने सालों के बाद मुझे मेरी बच्ची मिली है और मैं उसे ट्रेन में धक्के खिलाते हुए वापस लेकर जा रही हूँ। अच्छा नहीं लगता ना। सच पूछो तो मुझे ना थोड़ी शर्म आ गई थी, इसलिए तुरंत मैंने गाड़ी का इंतजाम किया और टिकट वाली बात उनसे छुपा ली। तुम ही मत बताना। कोई जरूरत नहीं थी माँ। सेठ और जानकी माँ अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। फिर से शुरू हो गई रघु सेठ और जानकी माँ की माला जपने। वो भी तो मुझे मुंबई के चौल से लेकर आए थे, फिर भी मुझे अपने बच्चे की तरह संभाला उन्होंने। आजा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी तुमने? रास्ते में कोई पेड़ गिरा हुआ है। रास्ता तो बंद है। मैं अभी देख कर आता हूँ। अच्छा माँ, आपने बताया नहीं कि मेरे पापा कौन है और वो कैसे दिखते थे? हाँ हाँ बताओ ना, कैसे दिखते थे? आपके पास फोन है ना? हाँ, तो उनका फोटो होगा आपके पास। चलो देखते हैं। तुलसी, मेरे साथ चलो। तुलसी, ये सब किसने किया? हे भगवान, कहीं ये इलाका चोर और डकैतों का तो नहीं है? तुलसी, तुलसी, चलो तुलसी। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? तेरी बेटी तुलसी, ज्यादा कुछ नहीं, तू उसे हमारे हवाले कर दे, हम तुझे छोड़ दें। संभाल संभाल के बात करना। मैं तुम लोगों को अपनी बच्ची को हाथ तक लगाने नहीं दूंगी, समझे? चुपचाप बीच में से हट जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगी। ए भाई, मेरी बच्ची को कुछ मत करो। मेरी बच्ची मुझे 6 साल के बाद मिली है, मेरी जान लेनी है ना तो ले लो, मगर मेरी बच्ची को कुछ मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो।
मेरी बच्ची को हाथ लगाने चले थे? हाथ तो लगा के दिखाओ, काट के रख दूंगी। दूर हटो। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो साहब। घबराना मत मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसा क्या कह दिया उस तुलसी की माँ ने जो तुम इतना परेशान दिख रही हो बहू? माँ, वो जानकी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुलसी और माला के बारे में कोई भी कुछ भी पूछे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताना। माँ वो बहुत डरी हुई थी, हो सकता है तुलसी और माला की जान खतरे में हो। मम्मी जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ मैंने माला जी का फोन भी लगाया था पर फोन नहीं लगा। प्रकाश, गाड़ी निकालो। माँ, हम बरेली के रास्ते में जाते हैं, शायद कुछ पता चले, हो सकता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। ये क्या खेल खेल रही है माला? तुलसी, जब तक मैं वापस ना आऊं ऐसे हिलना मत। हाँ, मैं भी देख कर आती हूँ। मैं भी चलूंगी माँ, आपको अकेले नहीं छोड़ूं। नहीं तुलसी, तुम यही रुको। कितने सालों के बाद तो तुम मुझे मिली हो, मैं तुम्हें वापस नहीं खोना चाहती। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। यही रहना, छुप जाना यहाँ पर, ठीक है? क्या था ये? कितना दौड़ा दिया है? इसीलिए मैं कहती हूँ तेरे को थोड़ा कम खाने का, एक्सरसाइज ज्यादा करने का। अभी चल चल, मेरा सर फोड़, वो बंदरिया मेरा वेट कर रही है। अरे ताई, मेरी क्या मजाल में आपका सर फोड़ूं ताई? कौनचा दिमाग का दही नहीं करने का, जैसा बोल रही है ना वैसा कर, वरना तेरा गेम ओवर कर देगी। ए, डंडा पकड़ा इसे, और सिर पे ना ऐसा मारने का कि सर एकदम फट जाए, समझ गया ना? चल चल मार। ताई सॉरी। चल चल निकल निकल, तुम लोग निकलो, मैं संभालने की। चल चलो चलो चलो। तुलसी माँ, तुलसी माँ किधर में? माँ, तुलसी तुलसी माँ, माँ आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तो मैंने उन गुंडों को भगा दिया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें ढूंढते ढूंढते जरूर वापस आएंगे। वापस? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी रक्षा करो। कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ से निकलना है। नहीं रघुवीर, इतना कुछ तो कर दिया तूने उस लड़की के लिए, अब और कितना करेगा? और ये मत भूल कि तेरा अपना परिवार भी है, तेरी बीवी है, बेटी है, और मिलवा तो दिया ना तूने तुलसी को उसकी माँ से। अब माला की जिम्मेदारी है तुलसी, तेरी नहीं। और भैया, आपके पास और भी काम है, आप हमेशा यही करते रहेंगे? मुझे आप एक बात बताइए भैया, उस तुलसी के साथ आपका ऐसा क्या रिश्ता है? मेरा भी क्या रिश्ता इस घर से राकेश? पापा मुझे गोद लेकर आए थे और माँ ने मुझे अपना बेटा बनाया। और रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, और ये बात रायचंद परिवार से अच्छा कोई नहीं जानता। हो सकता है तुलसी की जान खतरे में हो। माँ, मुझे माफ करना,
मुझे जानकी को जाना होगा। जानकी चलो। रघुवीर, उर्मिला, पता नहीं अब कौन सी कहानी बनाकर चली गई है मालताई। अब क्या चाहिए इससे हमसे? माला जी, इनके खून निकल रहे। बालाजी, ये सब कैसे हुआ? तुलसी, तुम ठीक हो? सेठ जी, सेठानी जी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो लोग मेरी बच्ची के पीछे पड़े हुए हैं। तुलसी को बचा लीजिए सेठानी जी। सेठ जी, अगर इसे कुछ हो गया ना, मैं मर जाऊंगी। तुलसी को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, तुलसी को कुछ नहीं होगा। माँ, राकेश, ये क्या नया ड्रामा है माला का? आप अंदर चलिए, आइए। तुलसी, 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 आइए। मैं आपको क्या ही बताऊं, हर बच्ची वृंदा जैसी खुशकिस्मत नहीं होती, जिसके सेठ जी जैसे पिता हो और सेठानी जी जैसी माँ। तुलसी का पिता अच्छा इंसान नहीं था, एक नंबर का दारूबाज है। दिन रात बस शराब पीता रहता है और कुछ काम नहीं है उसके पास। तुलसी पैदा हुई, वो इससे नफरत करता था। जानती है क्यों? क्योंकि उसे तो लड़का चाहिए था। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल एक पिता का प्यार जागेगा। वो मेरी बच्ची को भी उसी तरह प्यार करेगा जैसे हर पिता अपनी बच्ची को करता है। लेकिन नहीं, जो जानवर होता है ना, वो जानवर ही रहता है। तुलसी 2 साल की हुई तो उसने मेरी बच्ची को बेचने का सोच लिया। इसीलिए मैं घर से भागी और भागते भागते वो 3 इमली बस डिपो पहुंच गई। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरी बच्ची गुम हो गई। एक बाप होके वो अपनी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? आपको पता आपका पति कहाँ है इस वक्त? तुलसी के खो जाने के बाद मैंने सीधा थाने में जाके उसके खिलाफ रपट लिखवा दी और उसे घर से निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे जीवन जी रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन कभी कभी ना वो हमें फोन करके डराता धमकाता है। वो कहता है मुझे कि मैंने अपनी बच्ची की वजह से उसे घर से बाहर निकाला था। जिस दिन उसे मेरी बच्ची मिल गई ना, वो उसे कोठे पे बेच देगा। और इसी की वजह से मेरा दिल बहुत घबराया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसे ना पता चल गया कि मुझे मेरी बच्ची मिल गई है। हाँ, और ये जो गुंडे हैं ना, वो भी उसी ने भेजे होंगे। मेरी बच्ची की जान को खतरा है। आज तो हम जैसे तैसे भाग आए, कल अगर उसने वापस से तुलसी की जान लेने की कोशिश की तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मुझे ना समझ नहीं आ रहा सेठानी जी कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कैसे क्या करूं। मेरा तो इस दुनिया में भी कोई नहीं है तुलसी के अलावा। रघु,
ऐसे हालात में इन्हें और तुलसी को बरेली तो बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। वो जरूर वहां भी आ जाएगा। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक महिला एनजीओ की प्रेसिडेंट हूँ जो जरूरतमंद महिलाओं की सुरक्षा और उनका अधिकार दिलाने के लिए मदद करता है। मैं तुम दोनों के लिए हमारे एनजीओ के गेस्ट हाउस में रहने के लिए इंतजाम करवा देती हूँ। नहीं माँ, जिस तरह से माला जी बता रही हैं उस हिसाब से इनका पति बहुत खतरनाक है, और एनजीओ को गेस्ट हाउस का रूम इन दोनों के लिए सेफ नहीं होगा। तो फिर और कहाँ होगा? माँ, जब तक इनके पति को पुलिस अरेस्ट नहीं कर लेती तब तक तुलसी और माला जी हमारे घर में रह सकती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रघुवीर? तुम इसे यहाँ रखने की बात कर रहे हो? अगर इसके पति ने यहाँ पर आकर हमारे परिवार में से किसी पे कुछ कर दिया तो? एग्जैक्टली माँ, जैसे आपको हमारी चिंता है ना, मुझे तुलसी की चिंता है। इसलिए जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता तुलसी और माला जी इसी घर में रहेंगे। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर इसमें एक चीज अच्छी हुई कि मुझे वक्त मिल गया चूहा और बिल्ली का सच सबके सामने लाने के लिए।